पिरामिड्स का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है मिस्र, और उसके बाद आता है एलियंस का। आए भी क्यों ना, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहां पर इतने सारे पिरामिड हैं और उन्हें देखकर लगता नहीं कि इंसान इन्हें बना सकता है, इसलिए दिमाग में एलियंस का नाम भी आता है। कहते हैं ये पिरामिड अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं जिनके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से जुटे हुए हैं, लेकिन इनके रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठा। तो चलिए जानते हैं आखिर वे कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में हर कोई जानना तो चाहता है लेकिन जान नहीं पाया। पिरामिड का इतिहास क्या कहता है? कहते एक समय था जब मिस्र की सभ्यता बहुत ही समृद्ध और विकसित थी। जनता अपने राजा को बेहद पसंद किया करती थी और यही वजह है कि राजा की मृत्यु हो जाती तो प्रजा उसे दफनाने के साथ जरूरी चीजें भी रखा करती थी। राजाओं के शवों के साथ खाने पीने की चीजें, सोने के गहने, बर्तन और हथियार तक दफनाए जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो राजा के सेवक और सेविकाओं को भी जबरन साथ में दफन कर दिया जाता था। उन्हें लगता था कि एक बार फिर से जीवित होंगे, इसलिए उनके शरीर को सही सलामत रखा जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों का यह मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है जहां उनके साथ दफनाई गई चीजें भी काम आती हैं। इनमें न सिर्फ राजाओं के शवों को दफन किया जाता था बल्कि रानी के शव को भी दफनाया जाता था। और कुछ लोगों की मान्यता थी कि एक बार फिर से इन शवों में जान आएगी और एक समय के बाद ये फिर से जाग उठेंगे, इसलिए उनके शरीर की मम्मी बनाकर रखा जाता था। अब यहां पर सवाल आता है कि मम्मी किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं जिस मृत शरीर को दफना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दरअसल शव को दफनाने से पहले उसे कपड़े में अच्छी तरह से लपेटकर सुरक्षित कर दिया जाता था, जिसे मम्मी कहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन शवों को मम्मी क्यों कहा जाता है और क्यों ये बनाई जाती थी? तो आज हम इसका खुलासा भी करेंगे। मिस्र में मृत शरीर पर तमाम तरह के लेप लगाकर उसे कपड़े से लपेटकर लंबे समय के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। इसी प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से हुई। मिस्र के निवासी अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उन्हें याद के तौर पर मम्मी बनाकर रख दिया करते थे। जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में 1 मिलियन से ज्यादा मम्मी है। दुनिया भर में इंसान और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती है। मम्मी का क्या मतलब होता है? ज्यादातर लोगों का मानना है चूंकि मम्मी बनने की शुरुआत मिस्र से हुई इसलिए यह प्राचीन मिस्र का शब्द है, लेकिन असल में मम्मी शब्द अरबी भाषा के मुमिया से बना है। अरबी भाषा में मुमिया का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी हुई चीजें। तो मम्मी का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल है कि मम्मी आखिर तैयार क्यों की जाती है? क्योंकि मृत्यु के बाद हर कोई अपने पूर्वजों या अपने प्रियजनों के शवों को या तो दफना देता है या जला देता है, तो फिर मम्मी की जरूरत क्या पड़ी? प्राचीन समय से लेकर अब तक कई लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यही वजह कि मिस्र के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखते थे ताकि अगले जन्म में वो उसी शरीर को पा सकें। इसी धारणा की वजह से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहते हैं प्राचीन काल में शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक जारी है। मम्मी तैयार कैसे की जाती है? इस वीडियो में हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि मम्मी को तैयार कैसे किया जाता है। प्राचीन समय में मम्मी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था। इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहितों के साथ साथ विशेषज्ञ भी शामिल होते थे। मम्मी बनाने से पहले मृत शरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। जैसे ही शरीर सूख जाता तो उस पर विशेष तौर से लेप तैयार किए जाते, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती। जिसके बाद शुरू होता था पट्टियां लपेटने का काम। मृत शरीर को पतले कॉटन की पट्टियों से अच्छी तरह से लपेटा जाता था। पट्टियां लपेटने के बाद मम्मी को रखने के लिए शरीर के साइज की लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे। इतना ही नहीं, इन ताबूतों को सुंदर तरीके से रंगकर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे जैसा रूप दे दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु की मदद से शव संस्कार की प्रक्रिया आयोजित की जाती। मृत इंसान के ताबूत पर धार्मिक श्लोक आदि भी लिखे जाते। धार्मिक समारोह के बाद ताबूत को चबूतरे पे सम्मान के साथ रख दिया जाता। कहते हैं आज के समय में भी मम्मी तैयार की जाती है। अपने प्रिय लोगों और पशुओं के मृत शरीर को तैयार कर मम्मी बनाया जाता है। पर आप आज भी कई लोगों की मम्मी म्यूजियम में देख सकते हैं। पिरामिड क्यों है इतने खास और इन्हें क्यों इस तरह से बनाया जाता था? शव को दफनाने के बाद विशाल मकबरा बनाया जाता जिसे पिरामिड कहते हैं। ये मकबरा त्रिभुजाकार होता था जिसे बड़ी बड़ी चट्टान काटकर खूबसूरती से बनाया जाता था। जानकारी के लिए बता दें, मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा बेहद ही अद्भुत है। इसकी बनावट और रहस्य को जानने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पिरामिड बनाना बेहद ही मुश्किल होता था क्योंकि उसे कुछ इस तरह से तैयार करना होता था कि कोई उसे तोड़ न सके।
क्योंकि इनके अंदर रखे शव के साथ बेशकीमती चीजें दफनाई जाती थी। कोई चोर लुटेरा उन्हें चोरी न कर सके, इस वजह से पिरामिड को बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता था। पिरामिड में शव को रखने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में होता था। पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को जमा किया जाता था, फिर ऐसे मजदूरों की खोज की जाती थी जो पिरामिड बनाने में माहिर थे। पिरामिड राजा की कब्र भी है। सबसे पुराना पिरामिड शक्कारा में स्थित है। इनमें सबसे पहला डोजर का पिरामिड है, जिसे तीसरे राजवंश के दौरान 2630 से 2610 बीसी में बनवाया गया था। वहीं गिजा का ग्रेट पिरामिड सबसे बड़ा होने के साथ साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आधुनिक समय में कोई इसे दोहरा नहीं सकता। इसकी ऊंचाई 139 मीटर है। यह पिरामिड खुफू राजा की कब्र है। पिरामिड को बनाने के लिए इतने मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कि ये आज भी सही सलामत है। पिरामिड केवल मिस्र में नहीं, दुनिया भर में कई जगहों पर हैं, जैसे चीन, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका। देखने में पिरामिड की बनावट जितनी अनोखी है, उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा अद्भुत भी है, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने पर भी पिरामिड के अंदर का तापमान एक जैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड के अंदर कुछ खास किस्म की तरंगें काम करती हैं। कहते हैं पिरामिड के अंदर बैठने से कई रोग दूर हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द, मानसिक रोग आदि। पिरामिड में रखे पानी को पीने से कई बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। यही वजह है इसे पिरामिड पावर कहा जाता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। वैसे तो दुनिया में जितने भी पिरामिड हैं, सभी एक ही तरह के बनाए गए हैं, लेकिन गीजा पिरामिड की संरचना कुछ अलग है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिरामिड की 4 दीवारों से मिलकर पिरामिड बना होता है, लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड में 8 दीवारें मिलती हैं। कहते हैं उस समय के लोग आर्किटेक्चर और मैथ्स में महारत हासिल रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने कुछ इस तरह से तैयार किया कि 8 दीवारें सिर्फ बसंत और सर्द मौसम के सूर्यास्त के दौरान ही दिखाई देती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्र के लोग उस समय सूर्य चक्र और गणित को जानते थे। सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ये कला सीखी कहां से। कहते कि प्राचीन समय में न तो फोन की सेवा थी और न ही यातायात साधन इतने सुगम थे कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सके। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो फिर दुनिया भर के सारे पिरामिड एक से क्यों हैं? आखिर इन्हें अलग क्यों नहीं बनाया गया? एक जगह से ये तकनीक दूसरी जगह पर कैसे पहुंची? अलग अलग आकार के पत्थर हैं। पिरामिड को बनाने के लिए 20 लाख पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इमारत बनाना मुश्किल हो जाता है। हैरानी की बात यह है, अगर अलग अलग आकार के पत्थर होने के बावजूद ये पिरामिड आज भी जैसे के तैसे हैं। भूकंप या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद इन पर इसका कोई असर नहीं होता। उससे भी बड़ी बात है कि इन वजनी पत्थरों को लाया कैसे गया। पिरामिड बनाने में काफी भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एक पत्थर का वजन कम से कम 1 से 2 टन के बीच होता है। अब सवाल यह है, इसे बनाने वाले ने इतनी भारी पत्थरों को कैसे उठाया होगा? उस समय तो क्रेन और आधुनिक हथियार थे ही नहीं, तो इतने बड़े भारी पत्थरों को किस जानवर से या किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने उपयोग में लाया होगा? प्राचीन समय में इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जितनी आज है, लेकिन फिर भी उस समय लोगों ने पिरामिड को खूबसूरती और बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ बनाया है, न कि यूं ही बना दिया। हैरानी की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का अभाव होने के बावजूद पिरामिड को इतना कुशलता से कैसे बनाया गया। पिरामिड की संरचना का सबसे खास और मुख्य हिस्सा इसका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे बाद में बनाया जाता है। इस हिस्से को कैपस्टोन या टॉप स्टोन कहा जाता है। ये इतना जरूरी होता है कि इसे पहले बेशकीमती पत्थरों या सोने से बनाया जाता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गीजा के मशहूर पिरामिड पर ऊपरी हिस्सा है ही नहीं? क्या इस पिरामिड को बिना कैपस्टोन के तैयार किया गया था, या फिर कोई इसके बेशकीमती पत्थर को लूट कर ले गया? तो देखा आपने कि मिस्र की सभ्यता कितनी बुद्धिमान थी, जो टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान का अभाव होने के बावजूद पिरामिड बनाने में कितनी पारंगत थी। और दूसरी बात, यह हम सिर्फ मानकर चल रहे हैं कि उस समय आधुनिक ज्ञान का अभाव था। हो सकता है वो हमसे ज्यादा आधुनिक हो, और कुछ ऐसे ही रहस्य थे उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है। इन पिरामिडों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।